बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की केमिस्ट्री में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज हमारा पहले चैप्टर का सेकंड टॉपिक होगा। टॉपिक का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने इस टॉपिक में बहुत सारे हिस्से बनाए हुए हैं, छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस या कुछ क्वेश्चंस पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले है दिस वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ द मैटर एंड एनर्जी। एनर्जी इज़ नॉन मटेरियल नेचर, यानी इस दुनिया के अंदर दो चीज़ें हैं, एक मैटर मादा और दूसरा एनर्जी। इन दो चीज़ों से मिलकर ये पूरी कायनात, ये पूरी दुनिया जो है बनी हुई है। अब मैटर क्या होती है? एनीथिंग अदर देन एनर्जी विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। एनर्जी के अलावा वो चीज़ जिसका कुछ वज़न होता है और जिसने कुछ जगह घेरी होती है उसे मैटर का नाम देते हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें जो पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। आगे स्टेट्स ऑफ मैटर बताई हुई है। अ स्टेट ऑफ मैटर इज़ वन ऑफ द मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। मैटर की स्टेट से मुराद वो हालत है जिसमें मादा मौजूद हो सकता है। वी ऑब्ज़र्व 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। 4 तरह की इसकी हालतें हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। पहले आप लोगों ने 3 इसकी टाइप्स या इसकी स्टेट्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब नेक्स्ट क्लास में यानी 9th क्लास में आप लोग जो है एक और ब्रांच भी पढ़ रहे हैं जिसे प्लाज्मा का नाम देते हैं। तो अगले हिस्से में हम इसको डिटेल से देखेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि वाई मैटर शो डिफरेंट फिज़िकल स्टेट्स। अब ये जो मादे की 4 हालतें हैं, ऐसा क्यों है कि मादा इतनी सारी हालतों में मौजूद है? या इतनी सारी हालतों में मौजूद होने की वजह क्या है, फ़र्क क्या होता है? The three physical states of matter are the solid, liquid and gas. These are the different from each other due to different strength of intermolecular force, arrangement of particle and the distance between the particle. अब इसकी 3 वजह बता दी कि मादे की जो मुख्तलिफ हालतें हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये क्यों होती है। पहली वजह है कि जो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो मुख्तलिफ होती है। सेकंड है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल उस मादे के अंदर मौजूद हैं उनकी तरतीब मुख्तलिफ होती है। और तीसरी चीज़ है डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। अगले टॉपिक में हम डिटेल में भी देखेंगे कि पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, जो फासला है वो मुख्तलिफ है। तो ये 3 वजह बता दी जिसकी वजह से मादा मुख्तलिफ हालतों में मौजूद होता है। कुछ सॉलिड होगा, कुछ लिक्विड होगा, कुछ गैस की शक्ल में। अब यहाँ पे डिटेल में बताई हुई हैं गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। यहाँ पे 3 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, या वाई गैसेस आर कंप्रेसिबल, वाई गैसेस हैव लो डेंसिटी। 3 डिफरेंट क्वेश्चन और इसके आंसर्स हम इस हिस्से में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या बन सकता है। प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से देखें तो इन गैसेस द मॉलिक्यूल आर वेरी वाइडली अपार्ट विद नो ऑर्डर। मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं और कोई तरतीब नहीं होता। ऑर्डर मतलब यहाँ पे कोई अरेंजमेंट, कोई प्रॉपर तरतीब नहीं है। व्हाट्सोएवर एंड वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेशक किसी भी हालत में वो गैस मौजूद होगी, लेकिन उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो आपस की अट्रैक्शन की फोर्स है, वो बहुत कमज़ोर होगी। ऑल दीज फीचर्स मेक गैसेस ईज़िली कंप्रेसिबल। यही वजह है कि गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं, उनको दबाया जा सकता है। देयर डेंसिटीज़ आर ऑब्वियसली वेरी लो। इनकी डेंसिटीज़ कम होती हैं। अब ऊपर क्वेश्चन था कि वाई गैसेस आर कंप्रेसिबल। वजह क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान स्पेस मौजूद होता है। जब उनको कंप्रेस करेंगे, बाहर से फोर्स लगाएंगे तो मॉलिक्यूल करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से गैसेस को दबा सकते हैं। लिक्विड या सॉलिड को अगर हम इस तरह से दबाना चाहें तो वो मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे एक बैलून है, गुब्बारा है जिसके अंदर हवा भरें। हवा भरने के बाद अगर बाहर से फोर्स लगाएंगे तो उसमें जो साइज़ है वो कम होना शुरू हो जाएगा, उसके साइज़ में कमी होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि गैसेस जो है ना कंप्रेसिबल है। इसी तरह से सिलेंडर्स के अंदर जो गैस भरी होती है वो भी कंप्रेस करके, लिक्विफाई करके सिलेंडर के अंदर भर दी जाती है। अब हम बात करते हैं लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। यहाँ पे भी 3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड की खसूसियात क्या हैं।
एक और क्वेश्चन बनेगा कि वाई लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। जैसे गैसेस के बारे में कहा था कि वो कंप्रेसिबल हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिक्विड है वो कंप्रेसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, ये रीज़न हम जानने की कोशिश करेंगे। एक और क्वेश्चन बनेगा कि वाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन गैसेस। लिक्विड की डेंसिटी गैस से ज़्यादा क्यों होती है। पहले हमने कहा था कि जो गैस की डेंसिटी वो सबसे कम है, अब लिक्विड की उससे ज़्यादा क्यों है। Properties of liquid. Liquid have molecule which are closely attached but moving randomly. लिक्विड के मॉलिक्यूल वैसे तो बहुत करीब हैं, लेकिन ये बेतरतीब हरकत करते हैं। रैंडम मतलब बेतरतीब, कोई तरतीब नहीं है, कोई आगे जा रहा होता है, कोई पीछे जा रहा होता है, कोई किसी तरह से। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं कि एक गिलास पानी लें, उसके अंदर थोड़ी सी इंक डाल दें। जैसे इंक डालेंगे वो इंक बग़ैर हिलाए आपने उसको रख देना है, तो वो इंक पूरे उस गिलास के अंदर जो है ना फैलना शुरू हो जाएगी। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कोई तरतीब नहीं होती, वो बेतरतीब फैलते रहते हैं, टकराते रहते हैं और पूरे उस लिक्विड के अंदर घूमते रहते हैं। देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। इनके मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव जो फोर्स होती है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। Liquids are therefore not easily compressible and their densities have higher values than those of the gases. अब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो करीब हैं। गैस के हमने पढ़ा है कि वो बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन लिक्विड में से अगर देखें तो मॉलिक्यूल ज़्यादा करीब हैं। करीब इतने हैं कि उनके दरमियान जो खाली जगह है वो बहुत कम है या ना होने के बराबर है। सिर्फ इतनी सी है कि वो आपस में एक दूसरे की जगह तो बदल सकते हैं, मज़ीद जो है ना वो दूर नहीं जा सकते। इसी वजह से इसी वजह से जो लिक्विड है ये कंप्रेसिबल नहीं होते कि पहले से ही मॉलिक्यूल बहुत करीब हैं तो इससे ज़्यादा करीब वो नहीं आ सकते। दूसरी चीज़ है कि गैसेस जो है वो डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। गैसेस में फासला ज़्यादा था तो वो कम जगह जो है ना घेरे होते हैं, लेकिन लिक्विड जो है ना मॉलिक्यूल करीब है, उनकी थोड़ी सी जगह में वो ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। यहाँ पे भी मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन बन सकता है। पहले हम डिटेल से एक एक करके इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला यहाँ पे सवाल बन सकता है कि राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड की खसूसियात क्या होती हैं। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड की जो शेप है और जो वॉल्यूम है ना ये फिक्स होता है। पार्टिकल इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल है वो बहुत करीब है, इसकी वजह से इनके एटम्स के दरमियान या मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस है ना ये मज़बूत होती हैं, इसी वजह से वो करीब करीब पार्टिकल जुड़े हुए हैं। तीसरा पॉइंट है द पार्टिकल ऑफ सॉलिड रिमेन फिक्स्ड एट देयर मेन पोजीशन where they can oscillate about their main position. Solids are relatively incompressible and rigid. अब यहाँ पे बता दिया है कि जो सॉलिड होते हैं ना उनमें मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, मतलब वो अपनी जगह छोड़ नहीं सकते। लिक्विड में वो अपनी जगह पे घूम सकते हैं, अपनी जगह भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सॉलिड में वो सिर्फ अपनी जगह पे ही फिक्स रहेंगे। अपनी जगह छोड़ के किसी और की जगह पे वो नहीं जा सकते। वो सिर्फ अपनी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑसिलेट करेंगे, मतलब आगे पीछे हो सकते हैं, ट्रू एंड फ्रो मूव कर सकेंगे। इसके अलावा वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेंसिटीज़ ऑफ सॉलिड आर वेरी हाई, क्योंकि वो मॉलिक्यूल सबसे करीब हैं तो इसी वजह से डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा मौजूद है। सॉलिड्स आर द ओनली स्टेट ऑफ मैटर विच डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड। अब लिक्विड को अगर रखना है या गैस को रखना है तो उसके लिए कोई कंटेनर चाहिए, कोई बर्तन चाहिए जिसमें उसे रखना है। सॉलिड के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसको फिक्स शेप और वॉल्यूम की वजह से कहीं भी रखा जा सकता है बगैर किसी कंटेनर के। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है इन क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल आर परफेक्टली अरेंज एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड। दो टाइप होती हैं सॉलिड की, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल है ना वो बहुत मजबूती से और बहुत तरतीब के साथ मौजूद होते हैं। परफेक्टली अरेंज मतलब तरतीब इनकी बहुत ही मखसूस होती है। दिस मेक्स दैम ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, जिसकी वजह से ये इनकम्प्रेसिबल है, इनको दबाया नहीं जा सकता। दे आर द मोस्ट डेंस सब्सटेंस, इसी वजह से ये सबसे भारी होते हैं। तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ देखी। अब इनमें से मज़ीद क्वेश्चन जो बनाए जा सकते हैं वो इस तरह से है।
एक क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है, वाई सॉलिड आर नॉट कंप्रेसिबल, कि जो सॉलिड है वो कंप्रेसिबल क्यों नहीं है, या वाई सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड जो है ना रिजिड यानी सख्त क्यों होते हैं। द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड रिमेन फिक्स एट देयर पोजीशन वेयर दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, सॉलिड आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। तो जो पहले हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसी का ये पॉइंट है कि सॉलिड में पार्टिकल अपनी जगह पे ही रहते हैं, जगह छोड़ नहीं सकते, वो सिर्फ अपनी जगह पे ऑसिलेट करेंगे, आगे पीछे हरकत करेंगे, जगह छोड़ नहीं सकते। इसी वजह से ना तो वो मज़ीद करीब आ सकते हैं और ना ही उनको दबाया जा सकता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि वाई सॉलिड आर मोस्ट डेंस सब्सटेंस, कि सॉलिड जो है वो सबसे भारी क्यों होते हैं। डेंसिटीज ऑफ सॉलिड आर वेरी हाई, सॉलिड आर द ओनली स्टेट ऑफ मैटर विच डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड। सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंसिटी रखते हैं क्योंकि इनमें जो मादा होता है वो किसी कंटेनर में रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो पहले से बहुत करीब होते हैं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल आर परफेक्टली अरेंज एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड, पार्टिकल बहुत करीब हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग जुड़े हुए हैं। दिस मेक दैम ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, दे आर द मोस्ट डेंस सब्सटेंस। जब पहले से ही वो बहुत करीब हैं तो उन्हें मज़ीद करीब नहीं लाया जा सकता, इसी वजह से ना तो उन्हें दबाया जा सकता है, और वो पहले से बहुत करीब हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत भारी चीज़ों में शामिल हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे प्लाज्मा का नाम देते हैं। व्हाट इज़ प्लाज्मा? प्लाज्मा इज़ नॉट जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द पार्टिकल विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। ये एक मादा की ऐसी हालत है जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकती है। नॉर्मल ज़मीन के ऊपर जो टेम्परेचर होता है इस टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, लाइटनिंग एंड वेल्डिंग आर्क्स। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स ऐसी ट्यूब्स जिनमें चमक पैदा होती है, जैसे एनर्जी सेवर्स जो इस्तेमाल होते थे उनके अंदर गैस भरी होती थी, लाइट ऑन करने पे वो जो है ना चमकना शुरू हो जाती थी। इसी तरह लाइटनिंग, जब बिजली चमक रही होती है या वेल्डिंग की जा रही होती है तो वहाँ पे भी प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा कैन बी कंसीडर्ड एज अ पार्शली आयोनाइज्ड गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, आयंस, फोटॉन्स etc। प्लाज्मा जो है ना एक ऐसी आयोनाइज्ड हालत है गैस की जिसमें इलेक्ट्रॉन, आयन और फोटॉन मौजूद होते हैं। प्लाज्मा क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, उस हाई टेम्परेचर पे एटम्स में से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाते हैं जिससे वो एटम आयंस में तब्दील हो जाएंगे। वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे वो किसी दूसरे एटम के साथ टकराएंगे तो उसको वो आयनाइज़ करना शुरू कर देते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स या वो आयंस निकल रहे होते हैं, ये बन रहे होते हैं, तो वहाँ से कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है या रिलीज़ होती है, वो फोटॉन की शक्ल में होती है। तो ये प्लाज्मा के बारे में बता दिया कि प्लाज्मा असल में गैस की हालत है, लेकिन वो गैस आयोनाइज होती है। हाई टेम्परेचर की वजह से उस गैस के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल बन जाते हैं, तो तब उसे प्लाज्मा का नाम देते हैं। व्हाट आर इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर? इंटरमीडिएट या दरमियानी हालतें कौन सी हैं? मैटर ऑल्सो एग्जिस्ट इन द इंटरमीडिएट स्टेट वेयर लिक्विड मीट गैस एंड लिक्विड मीट सॉलिड। बाज़ कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिस पे दो मुख्तलिफ हालतें हैं, एक ही हालत में या एक ही टेम्परेचर पे वो दोनों एग्जिस्ट करती हैं, तो उस हालत को इंटरमीडिएट स्टेट का नाम देते हैं। पहली इसकी एग्जांपल है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, सेकंड है लिक्विड क्रिस्टल और थर्ड है ग्राफिन। अब पहला टॉपिक यहाँ से इसी हवाले से बनेगा कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या हैं, वेयर आर दे यूज्ड, होते क्या हैं और कहाँ इस्तेमाल होते हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हाईली कंप्रेस्ड स्टेट विच शो बोथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। ये एक ऐसी हालत है जिसमें दोनों खसूसियात होती हैं, गैस की भी मौजूद है और लिक्विड की भी मौजूद है। केमिकल रिएक्शन विच में नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट में पॉसिबली बी कैरिड आउट इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो किसी ख़ास कंडीशन पे ही हो सकते हैं, नॉर्मल हालत में नहीं हो सकते, या आमतौर पे किसी रिएक्शन को कराने के लिए किसी सॉल्वेंट के अंदर उस चीज़ को हल करेंगे ताकि रिएक्शन ज़्यादा आसानी से हो। तो बाज़ औक़ात जो नॉर्मल सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल, ईथर, बेंजीन, टॉलिन या फिर वाटर वगैरह, तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते
उसकी जगह फिर सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे। ये उस कंपाउंड को अपने अंदर हल करेगी और हल करने के बाद रिएक्शन करना इजी हो जाएगा। सेकंड है लिक्विड क्रिस्टल। इस लफ्ज़ पे अगर गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें दो चीज़ें, एक तो लिक्विड है, माय है, और दूसरा क्रिस्टल यानी सॉलिड। तो माय और जो सॉलिड है, ठोस हालत है, वो दोनों ही सेम एक ही कंडीशन पे या एक ही टेम्परेचर पे मौजूद होंगी। इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज़ आर बिटवीन दोज ऑफ द कन्वेंशनल लिक्विड एंड दोज ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी जो खसूसियात हैं ये दोनों के दरमियान है, लिक्विड के भी और सॉलिड के भी। आगे इसका यूज़ बताया हुआ है। लिक्विड क्रिस्टल आर यूज इन द डिस्प्ले डिवाइसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर मॉनिटर, क्लॉक्स, वॉचेस एंड नेविगेशन सिस्टम। लिक्विड क्रिस्टल को डिस्प्ले डिवाइस में इस्तेमाल करेंगे, मतलब जहाँ पे भी कोई स्क्रीन, जैसे टीवी की स्क्रीन होती है या इस तरह की कोई स्क्रीन होगी जिस पे कुछ नंबर्स या कोई डिस्प्ले दिखाना है, कुछ शो कराना है, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकता है। कैलकुलेटर जो आपके पास मौजूद हैं उनकी जो स्क्रीन होती है वो भी एलसीडी है। मुख्तलिफ जो वॉच हैं जिन पे नंबर्स लिख के आ रहे होते हैं वो भी जो है ना एलसीडी की एग्जांपल हैं। और इसी तरह जो नेविगेशन सिस्टम है जो तारीकी में देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। तीसरी इसकी टाइप है ग्राफिन। इज एन एग्जांपल ऑफ द टू डायमेंशनल क्रिस्टल सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन हेक्सागोनल पैटर्न। इसमें कार्बन की एक ही लेयर है और वो हेक्सागोनल पैटर्न के अंदर मौजूद है। 6 कोने वाली एक स्ट्रक्चर बना के ये मौजूद होती है। खसूसियात आगे बता दी हैं कि ग्राफिन इज़ टफ, फ्लेक्सिबल एंड लाइट मटेरियल विद हाई रेजिस्टेंस। एक तो ये टफ सख्त होती है, फ्लेक्सिबल लचकदार है, लाइट डेंसिटी या वज़न के लिहाज से हल्की होती है, और आखिर में है कि रेजिस्टेंस इसकी हाई होती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से नहीं गुज़रता। लास्ट में है एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। ज़मीन पे क्योंकि कुछ ख़ास टेम्परेचर है तो कुछ ऐसी स्टेट्स होती हैं जो इस कंडीशन पे या इस टेम्परेचर के हवाले से जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे हमने प्लाज्मा के हवाले से भी बात की, बहुत हाई टेम्परेचर पे वो एग्जिस्ट करता है। तो कुछ और भी इसी तरह की हालतें हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं। स्टेट ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर आर कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। ये एक ऐसी हालतें हैं जिनसे हमारा वास्ता नहीं पड़ता, ये जो हमारी दुनिया में नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल इसकी है डार्क मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन लिक्विड एंड मैनी अदर्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिटेल से बात की स्टेट्स ऑफ मैटर के हवाले से, 4 स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस, उसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, फिर इंटरमीडिएट स्टेट और उसके आगे कुछ एग्जांपल्स देखी, और लास्ट में हमने जो है ना एक्सोटिक स्टेट के बारे में देखा। मज़ीद इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछा जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।